व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं गणित की वार्षिक परीक्षा की। और वार्षिक परीक्षा में आपके अध्याय 12 में से 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो इसी प्रश्न की हम तैयारी कर रहे हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है वह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आता है जहां पर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें इस तरह से हल करना है। भले ही भुजाओं में संख्या अलग भी आ जाए तो आप हल कर सकते हो आसानी से। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है त्रिभुज की भुजाएं बराबर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमें यहाँ त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र है अध्याय 12 में और वो दोनों ही सूत्र हमें आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं और दोनों ही हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सूत्र है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यदि हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यह सूत्र लगा के कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला सूत्र है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यह वाला जो सूत्र है इसमें ए, बी और सी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए, बी, सी त्रिभुज की भुजाएं और एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो हम यहाँ लिख देंगे जहां एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा ए, बी, सी बराबर त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र हैं और इस सूत्र दोनों सूत्र में से इस सवाल में जो लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज की हमें भुजाएं दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए, बी और सी हमें पता है और अर्ध परिमाप हमें ज्ञात करना है एस। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने का भी सूत्र है। तो एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, ए धन बी धन सी बटा 2। तो ए, बी और सी तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसके बटा 2 कर देंगे तो हमें एस मिल जाएगा और ए, बी, सी हमें पता ही है। तो इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो हम हल करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S ऋण ए, S ऋण बी, S ऋण सी। ठीक है, ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। हमने देख लिया कौन सा सूत्र हमें लगाना है इस सवाल में। और यहाँ पर सबसे पहले हम S निकाल लेंगे। तो S बराबर होगा A धन B धन C बटा 2। तो S बराबर A, B और C तो हमें पता है त्रिभुज की भुजाएं वो है 8, 11 और 13। तो हम लिख देंगे 8 धन 11 धन 13 बटा 2। तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 1 14 और धन 24 और 8 32 बटा 2। तो एस बराबर हो गया है 32 बटा 2। इनको काट देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चंग 12, मतलब एस बराबर आ गया 16। ठीक है, एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसका मान है 16। अब हम इस सूत्र में ये मान रख देंगे
और इसको हल कर लेंगे। तो हम फिर से लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर मान ही रखना हमें, तो यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट। एस का मान आ गया है 16। अब यहाँ पे एस ऋण ए है, मतलब 16 ऋण ए, मतलब जो पहली भुजा वह ले लेंगे। तो पहली भुजा यहाँ पे 8 थी तो हम 8 लिख देंगे। फिर 16 ऋण दूसरी है 11, तो हम यहाँ 11 लिख देते हैं। और फिर 16 ऋण तीसरी 13 है, तो हम यहाँ 13 लिख देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर ये अंडर रूट 16 में से 8 कम करे तो 8 बचे। अब 16 में से 11 कम करे तो 5 बचे, और 16 में से 13 कम करे तो बचे 3। और ये सारी जो संख्या है गुणा में होती है, तो ये सब गुणा में, मतलब इनका आपस में हमें गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अंडर रूट, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 में 8 का गुणा करेंगे तो 120 आएंगे, और 120 में जब 16 का गुणा करेंगे तो 1920 हो जाएंगे। आप गुणा करके देख सकते हो। अब 1920, तो अंडर रूट में इसको हल किससे करेंगे? यदि अंडर रूट वाली संख्या आ जाएगी तो उसे हल करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे अंडर रूट 1920 है, उसको अंडर रूट वाली संख्या को ऐसे हल करेंगे कि यह जो 1920 है, ठीक है, इसको हम इस तरह से, जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं उस तरह से निकाल के देख लेंगे। तो इसमें पहले भाग लगाएंगे सबसे छोटी संख्या का, तो 2 से शुरू करेंगे। तो 2 नम 18, 1 बचा, फिर 2 छंग 12 और 0, फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 हो जाएंगे, और 0 जिसे भाग लगाते उस तरह से। फिर 2 से वापस से कर सकते हैं क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 0 हो गए। वापस से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। अभी और हो सकता तो फिर करेंगे 2 से, 2 छंग 12 और 0। अब फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 0। फिर 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ 15 आ गया, 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का चला जाता, 3 पंजे 15, और 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसके गुणनखंड पता हो गए। अब गुणनखंड में जिसका जोड़ा बनेगा वह गुणनखंड के बाहर आ जाएगा। जोड़े में से एक संख्या, तो 2 का 1 हो जाएगा, 1 2 का और 1 2। ठीक है, 3 जोड़ी बनी, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 बाहर आ जाएंगे। और जो बची हुई संख्या वो वैसी की वैसी अंदर रहेगी अंडर रूट में। तो यहाँ पे आना चाहिए 8, क्योंकि यहाँ पे 2, ठीक है, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, और ये अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे इनका गुणा हो जाता, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, और इनका गुणा हो जाएगा तो 8 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंजानी 30, तो 8 अंडर रूट 30 इसका मान आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 अंडर रूट 30। 8 अंडर रूट 30 कैसे आया हमने देख लिया है, 8 अंडर रूट 30, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और यही इसका आंसर है। ठीक है, आंसर 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न जो हम तैयार करेंगे वह है, एक त्रिभुजाकार भूखंड के भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजाकार भूखंड है तो हम त्रिभुज ही मान लेंगे उसको। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल, त्रिभुज की त्रिभुजाकार भूखंड में, ठीक है, दिया है भुजाओं का अनुपात बराबर 3:5:7 है तथा त्रिभुज का परिमाप
बराबर 300 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है, भूखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुजाकार भूखंड है तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि सूत्र हमारा था पिछले सवाल में भी करा था हमने, अंडर रूट एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी, उसमें ए बी सी भुजाएं थी, लेकिन यहाँ भुजाएं नहीं दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, तो हमें सबसे पहले तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे, माना कि भुजाओं का अनुपात, ठीक है, एक समान लेंगे इसलिए हम लिख देंगे 3x 5x तथा 7x है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हैं, हमने मान लिया कि वो जो अनुपात है उनका वो x है। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का यदि योग करेंगे तो उसका परिमाप होगा। ठीक है, किसी भी आकृति की सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो वह उसका परिमाप ही होता है। तो हम लिखेंगे, अतः 3x धन 5x धन 7x बराबर 300, क्योंकि यह परिमाप है और भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप ही आता है। तो हम इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 5 15, तो 15x बराबर 300। तो x बराबर 300 बट्टा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 0, तो x बराबर 20। ठीक है, वह जो अनुपात है वह 20 आया है। तो अब हम इससे भुजाएं निकाल लेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी, 3x बराबर 3 गुना x की जगह 20 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगी 60। ठीक है, 3 दूना 6 60 हो जाएगा। दूसरी है 5x बराबर 5 गुना 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा यहाँ पर। और 7x बराबर 7 गुना 20, 7 दूनी 14, मतलब 140। यह भुजाओं का माप हमारे पास आ गया है। अब हम जो भुजाएं हमारे पास आ गई तो हम जो सूत्र लगा सकते हैं वह वही होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके साथ ही हमें पता है कि वह जो सूत्र है, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने सूत्र लगा दिया, लेकिन एस जो है वह अर्ध परिमाप है। ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है, परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 300 मीटर। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्ध परिमाप तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अर्ध परिमाप एस बराबर परिमाप बट्टे 2 लिख देंगे, या फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके बट्टे 2 करेंगे तो भी वही होगा। तो परिमाप 300 है यहाँ पर, या फिर जो अर्ध परिमाप का सूत्र है वह है a धन b धन c बट्टा 2। तो a जो है वह है 60 धन b है 100 धन c है 140 बट्टा 2। तो इनको जोड़ेंगे तो 100 और 100 200, 40 और 60 300 हो जाएंगे, 300 बट्टा 2, तो 300 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, तो यहाँ पे माना गया 150। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस जो है वह है 150, और ए बी और सी हमने भुजाएं निकाल ही ली है। तो अब सूत्र में लिख देंगे बराबर अंडर रूट एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। इस सूत्र में एस का मान हमने निकाल लिया, 150 आया है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 150, और यहाँ पे 150 ऋण ए का मान, पहली भुजाई है 60, इसके बाद 150 ऋण दूसरी का मान है 100, और फिर है 150 ऋण 140। ठीक है, तीसरी भुजा का मान 140 है। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 150, और 150 में से 60 घटाएंगे तो बचेंगे 90,
150 में से 100 घटाएंगे तो बचेंगे 50 और 150 में से 140 घटाए तो बच गए 10। तो यहाँ पर इस प्रकार माना गया ये तीनों ही गुणा में हैं। और अब हमें इसके अंडर रूट को हल करना है, या तो हम इन सब का गुणा कर ले और फिर जोड़ी बना के जो जोड़ी वाली संख्या आएगी उसमें से एक संख्या बाहर कर दे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में करा था। लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ बड़ी संख्याएं हैं। तो इसको हल करने का एक और भी तरीका है और उस तरीके से हम इसको करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये जैसे 10 है, ठीक है, तो 10-10 की जोड़ी यदि बने तो हम निकाल सकते हैं बाहर। तो 150 को भी 10 के गुणा में लिख सकते हैं। तो 150 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 15, ठीक है। 10 में 15 का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो 90 है इसको भी 10 के गुणांक में लिख सकते हैं। 10 गुणा 9 90 हो गया है। उसी प्रकार 50 को भी लिख सकते हैं। 10 गुणा 5 50 हो जाएगा और यहाँ पे 10 तो है ही सही, ठीक है, 10 है ही सही। तो 10-10 की जो जोड़ी बनेगी तो ये दो जोड़ी दोनों में से एक बाहर आ जाएगा और ये दो जोड़ी तो एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हो गया 10 गुणा 10 बराबर अंडर रूट के बाद जो संख्या बची वो लिख देंगे। तो यहाँ बचा है 15 गुणा, यहाँ बचा है 9 गुणा, यहाँ बचा है 5, ठीक है। तो 10 में 10 का गुणा करा तो यहाँ आ गए 100 बराबर अंडर रूट। अब यहाँ देखो इसको और किसी रूप में लिख सकते हैं, तो इसको 5 के गुणांक में भी हम बदल सकते हैं। तो 5 या 15 होता तो हम लिख देंगे 5 गुणा 3, 5 या 15 गुणा। अब 9 है तो यहाँ पे एक 3 आ गया, तो हमें पता है कि 9 बराबर क्या होता है 3 गुणा 3, मतलब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ बचा 5। तो अब देखो जो जोड़ी बाहर निकलेगी वो हो सकती 5 और 5, इन दोनों में से एक 5 बाहर रख देंगे। 100 गुणा दोनों में से एक 5 बाहर आ गया। अब ये 3 और 3, इनमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो बचा केवल 3 है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आना था बराबर, ठीक है, बराबर ये इसके बाहर ही आएगा। तो यहाँ पे अब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 100 पंजे 500 और 500 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 या 15 मतलब 1500 हो जाएंगे। 1500 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा वर्ग, आ जाएगा 1500 अंडर रूट 3 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर आएगा क्योंकि मीटर में दे रखा था। और यही इसका आंसर होगा 1500 अंडर रूट 3 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हमने अध्याय 12 के 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, यदि आप इन दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से कर लोगे तो आप सवाल को हल कर सकते हो। संख्या कुछ चेंज हो सकती है लेकिन आपको इसकी विधि आ जाएगी तो आप सवाल हल कर लोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, गणित की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।